नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। कोरोना वायरस का खतरा कितना अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग, इसकी जानकारी लेने के लिए एसके न्यूज आज पहुंचा जिला चिकित्सालय। वहां मिला सिविल सर्जन AK शर्मा से। इसके बाद वार्ड का किया दौरा, सुपरवाइजर से ली जानकारी, नर्सेस से की बातचीत। 2 साल में 199 लोग कोविड के शिकार हो चुके हैं, जिसमें वे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 13,896 लोग हो चुके संक्रमित। आज एसके न्यूज अपने दर्शकों को वह जानकारी से रूबरू कराएगा जो किसी चैनल ने या अखबार ने अभी तक नहीं दिखाई। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। पूरे भारत देश में कोरोना का अलर्ट हो गया है, तो एसके न्यूज ने भी सोचा कि क्यों ना हम कोरोना संबंधित जानकारी यहाँ से जुटाएं और अपने दर्शकों को दिखाएं, जिससे कि वह भी अलर्ट हो जाएं और पूरा ध्यान दें अपने स्वास्थ्य की ओर। इस संबंध में आज एसके न्यूज सिविल सर्जन श्री AK शर्मा जी से मिलेगा, उनसे पूरी जानकारी लेगा कि स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारी की है। इसके बाद जाएगा, पूरे अस्पताल का दौरा करेगा, वहाँ पता करेगा कि यदि कोरोना अपने शहर में फैलता है या जिले में फैलता है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी की है अस्पताल ने। मैं एसके न्यूज से राकेश जैन, रायसेन। सर, दिन भर में कितने सर्दी और खांसी के मरीज आते होंगे अस्पताल में? अभी करीब 300, 350, किसी दिन 400 की OPD जा रही है, जिसमें करीब 50% मरीज सर्दी खांसी से पीड़ित आते हैं। सर, सर्दी खांसी से जो पीड़ित आते हैं, क्या उनका आप कोरोना टेस्ट भी करा रहे हैं क्या? जिनको डॉक्टरों को लगता है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है जी, या और कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि सांस लेने तकलीफ, उनका डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और उनका टेस्ट किया जा रहा है। सर, कोरोना के लिए क्या क्या तैयारी हो गई है आपकी? कोरोना के लिए हमारे पास 32 बेड ICU में और ऑक्सीजन के मिला के करीब हमारे पास 112 पलंग है, जिस पे सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन की लगी हुई है। हमारे PSA प्लांट है जो कि 1000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देगा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। इसके अलावा एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का भी हमारे पास टैंक हैं 2, जो कि निरंतर निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। सर, ऑक्सीजन के कुल कितने सिलेंडर अपने पास इस समय उपलब्ध है? इस समय हमारे पास 198 सिलेंडर बड़े वाले हैं और 70 सिलेंडर छोटे वाले हैं। सर, वेंटिलेटर कितने हैं अपने पास? वेंटिलेटर अभी जिला चिकित्सालय में 19 वेंटिलेटर हैं, उसमें से 3 बच्चों वाले हैं, 16 बड़े वाले हैं। सर, ऑक्सीजन युक्त पलंग कितने हैं अपने पास? 112 पलंग ऑक्सीजन युक्त हैं। और सर, ICU में कितने पलंग हैं अपने पास? ICU हमारे पास टोटल 32 पलंग है। और सर, आइसोलेशन वाले पलंग? आइसोलेशन वाले हमारे पास 20 पलंग है। अच्छा सर, ये बताइए, क्या वैक्सीनेशन जो हुआ है उसकी क्या संख्या कम रही है ना? लोगों का रुचि कम हुई है? जो फर्स्ट और सेकंड में था वो थर्ड में शायद उतना दिखा नहीं है ना? नहीं, लोगों ने प्रथम और द्वितीय डोज तो लगवाए, जो प्रिकॉशन डोज है उसमें थोड़ा सा कमी आई है, या तो जागरूकता का अभाव समझ लीजिए, या चूँकि बीमारी बहुत कम हो गई थी इस देश में तो उसके कारण लोगों ने नहीं लगवाया। लेकिन मेरा सभी माननीय नागरिकों से आग्रह है कि जो भी प्रिकॉशन डोज के लिए ड्यू हैं वो सभी लगवाएं, क्योंकि यही एक वैक्सीन है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगा और इस वायरस से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। तो चाइना में जिस टाइप से वायरस फैला है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्या ऐसी भयावह स्थिति भारत में हो सकती है क्या? अभी जो स्ट्रेन चाइना में डिटेक्ट हुआ था उसी के देश में भी 7-8 केस निकले हैं, लेकिन ये केस करीब 1 माह पूर्व रिपोर्ट हुए थे और अभी तक उनका ऐसा कोई भयावह रूप न देखने को मिला है, न कहीं इसका डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, ये जो अब बीमारी अब आई है, इसका क्या कुछ से ज़्यादा असर है क्या उसका, या उसके ज़्यादा जैसा कि मीडिया के माध्यम से या शासकीय निर्देशों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जो वायरस है जो चाइना में जिसके कारण बहुत विकराल स्थिति हो गई है, वो बड़ा ICU वार्ड, इसमें हम जाके देखेंगे कि बीमारी से लड़ने के लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ICU वार्ड, सुसज्जित वार्ड, किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। रायसेन का जिला चिकित्सालय, यहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं और हर बीमारी से लड़ने का मादा है इसमें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायसेन से नर्सिंग ऑफिसर हूँ। हमारे हॉस्पिटल के ICU डिपार्टमेंट में कार्डियक ICU में वेंटिलेटर तथा हाई फ्लो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं। अगर आगे वाले समय में कोविड से रिलेटेड पेशेंट आते भी हैं
तो उनके लिए कोविड आईसीयू बनाया गया है। पहले ही जब कोविड आया था, कोविड-19 आया था। जैसे बताया गया है कि ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन यहाँ भी है। यदि कोरोना से पीड़ित कोई भी मरीज भर्ती होता है तो यहाँ पे भी इसको पूरी व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग पूरा चौकस है। ये है कोविड वार्ड। यहाँ पे भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर रही है। ये पलंग लगा दिए गए हैं। जैसे कि जानकारी मिली है कि यदि मरीज आते हैं तो यहाँ उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। क्या व्यवस्था है भाई यहाँ पे? यहाँ पे उनकी लाइन से पूरी सिस्टम है ऑक्सीजन प्लांट का। मतलब ऑक्सीजन का आपके सिलेंडर अब एक जगह इकट्ठे रखे रहेंगे और वहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी। ऑक्सीजन की सप्लाई होती मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पे। और क्या काम चल रहा है? और अभी अपना जैसे मैनीफोल्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का जी, वहाँ से सप्लाई चलती है जी। इमरजेंसी में कोई बाई चांस अपनी लाइन खराब होती है तो फिर सिलेंडरों का यूज होगा उसमें। आप क्या यहाँ पे इंचार्ज हैं क्या इसके? मैं सुपरवाइजर हूँ सफाई वाला क्लीनिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो व्यवस्था पूरी चल रही है ना? व्यवस्था पूरी है और अपना ऑक्सीजन प्लांट बना ही हुआ है पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे उसमें कितने भैया कितने सिलेंडर होंगे? सिलेंडर हैं अपने पास 200 से 250 के आसपास। अच्छा अच्छा। मतलब खत्म होते हैं तो अपन को फिर कहाँ से मिलते हैं? फिर सिलेंडर खत्म हो जाते हैं भोपाल से भरवाते हैं अपन। अच्छा अच्छा। उसके लिए कोई अलग से गाड़ी वगैरह होगी? गाड़ी है अपने पास, एक गाड़ी जाती है उसके लिए। अच्छा अच्छा। ये क्या है भैया? ये ऑक्सीजन की सेंटर लाइन है। अच्छा अच्छा। बड़े वाले प्लांट से इसको कनेक्ट किया गया है। हर वार्ड में इसका कनेक्शन दिया गया है। कोविड आईसीयू, पीआईसीयू और वार्डों में भी इसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। यदि मान लो बीच में से लीक हो जाती है, कभी कुछ टूट जाता है तो फिर अपन सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अच्छा ये रिपेयर होगी उतने टाइम में अपन सिलेंडर चलाएंगे। हाँ, मतलब ऐसा कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार आपने बताया कि लाइन बिछ गई है। पिछली बार क्या व्यवस्था थी जब पिछला कोड आया था? सेंटर लाइन तो थी लेकिन वो उससे कर रखा था, सिलेंडरों से कनेक्शन था। तो क्या परेशानी आती थी आपको? सिलेंडर गाड़ी भरते थे और रोज गाड़ी भराती थी, खाली होती थी रोज, तो वो उठा के रखना पड़ते थे। और अब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं है। अब पूरी सेंटर लाइन से सिस्टम हो गया है। प्लांट दे दिए ऑक्सीजन के बना के बड़े बड़े, उससे आसानी हो गई हम लोगों को। तो पिछली बार कुछ ऐसा कोई हादसा हुआ था? कुछ ऐसा इस टाइप से सिलेंडर अगर फूटा हो, कुछ हुआ होता है ऐसा कुछ? गिर गया था एक सिलेंडर आया था तो क्या फूट गया था गिरने पे? गैस निकल गई थी, मुंह टूट गया था उसका, गैस निकल गई थी। अच्छा अच्छा। पुरुष वार्ड में आए हैं अपन, तो यहाँ क्या व्यवस्था है और क्या थी पहले? पहले कोविड के जो पेशेंट थे अपन ने इसी में रखे थे। अच्छा। और अभी भी कोविड आ सकता है तो अपन इसमें पेशेंटों को रख सकते हैं। इतनी व्यवस्था अपन ने ऑक्सीजन लाइन बिछवा रखी है इसमें और मैनीफोल्ड से ही है पूरा इसका। और इसकी ऑक्सीजन की लाइन पूरी लगी हुई है इसमें। मतलब कोई भी अगर कोई बीमारी फैलती है तो इसमें बढ़िया सब काम हो जाएगा। भाई साहब ये क्या है? ये जनरेटर है। अच्छा। ये ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है, हाँ, माननीय मंत्री जी ने जो लगवाया है, अच्छा, उसके लिए ये इसका लाइट का सिस्टम इसी से है पूरा। मतलब ये अगर ऑक्सीजन में प्लांट में कोई लाइट वगैरह जाती है तो ये चालू हो जाएगा? ये चालू हो जाएगा, ये पूरी सप्लाई चालू रखेगा। अच्छा, इस जनरेटर का और लाइट से कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध नहीं है इसका, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। ऑक्सीजन के लिए है। तो ये तभी चालू होगा जब लाइट जाएगी? जब लाइट जाएगी। तो ऐसा कई बार मौके आते हैं होंगे ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है तो फिर इसको इस्तेमाल भी लिया जाता है। के न्यूज पहुंचा है। अब वहाँ उस स्थान पर जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यहाँ खड़े हुए हैं एक कर्मचारी। हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या है और उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। भाई साहब थोड़ा बताना आप। सर ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है बड़ा वाला जी। ये पूरे हॉस्पिटल में से सप्लाई होती है इसकी। अच्छा अच्छा जी। इसकी अच्छा, इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये भोपाल से आता है, लिक्विड वाला है ऑक्सीजन ये। हाँ। इसका टैंक आता है भोपाल से, इसमें खाली करते हैं वो फिर इससे सप्लाई होती है। तो ये क्या हमेशा उपलब्ध रहता है कि कभी कभी उपलब्ध होता है? उपलब्ध है, ये 24 घंटे उपलब्ध है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर मान लो इसमें कोई रिसाव वगैरह कभी होता है तो क्या होगा? अपने पास फिर बड़ा वाला ऑक्सीजन प्लांट है। नहीं नहीं, इसमें रिसाव होता है तो कोई नुकसान तो नहीं है ना? नुकसान कुछ नहीं है इसका, सब भोपाल से इसका आता है और इसकी सप्लाई पूरे वार्डों में है। आईसीयू, एसएनसीयू, पीआईसीयू, इनमें सब में सप्लाई है इसकी, पूरे वार्डों में सप्लाई है। आज एसके न्यूज ने वह सब जानकारी दी है अपने दर्शकों को जो आज तक किसी चैनल ने, किसी अखबार ने नहीं दिखाई है। हमारा उद्देश्य यही है कि आदमी कोरोना से अलर्ट रहे लेकिन डरे नहीं, क्योंकि राजस्थान अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से सारा सिस्टम एकदम सिस्टमेटिक है।
मैं एसके न्यूज़ से राकेश जैन रायसेन।